Welcome to MCOM second semester and MCOM fourth semester batch of यूनिवर्सिटी। हेलो एवरीवन, आज हम प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो पर विस्तार से चर्चा करेंगे। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो इज द मेजरमेंट ऑफ द रेट ऑफ चेंज ऑफ प्रॉफिट ड्यू टू चेंज इन वॉल्यूम ऑफ सेल्स। द प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो which is also called the contribution ratio or marginal ratio. The PV ratio is arrived by using following formula. PV ratio is equal to C by S into 100 or fixed cost plus profit by sales or change in contribution by change in sales or change in profit by change in sales, where C अर्थात कंट्रीब्यूशन, जहाँ पर कंट्रीब्यूशन सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट होता है, और कंट्रीब्यूशन को मल्टीप्लाई किया जाता है 100 से टू अराइव परसेंटेज, यानी प्रतिशत व्यक्त करने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जाम्पल से, फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा कैलकुलेट प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। फिक्स्ड कॉस्ट ₹25,000, वेरिएबल कॉस्ट ₹30 पर यूनिट, सेलिंग प्राइस ₹50 पर यूनिट। जहाँ पर कंट्रीब्यूशन जो है सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट दिया गया है, 50 रुपये सेलिंग प्राइस पर यूनिट है, 30 रुपये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, टोटल कंट्रीब्यूशन हमारा 20 निकलता है। तो पीवी रेशियो इज इक्वल टू सी बाय एस इंटू 100, यानी कंट्रीब्यूशन 20 बाय एस हमारा सेलिंग 50 है इंटू 100, टोटल 40% पीवी रेशियो निकला। दूसरे प्रश्न देखते हैं, 2 वर्ष का दिया गया है यहाँ पर, 2018-2019 में सेल्स 30,000 और 50,000, प्रॉफिट 5,000 और 2019 में 15,000 दिया हुआ है। पीवी रेशियो निकालने के लिए कहा जाता है। तो पीवी रेशियो यहाँ पर हम इस फॉर्मूले से ज्ञात करेंगे, जो चेंज इन प्रॉफिट बाय चेंज इन सेल्स, क्योंकि 2 वर्ष का तुलना करके निकालना, इसीलिए यहाँ पर 2 साल का प्रॉफिट में 15,000 जो 2019 का है माइनस करेंगे 5,000 को, उसी तरह से सेल्स जो 2019 में 50,000 है माइनस करेंगे 30,000 2018 को। इस प्रकार चेंज हमारा प्रॉफिट 10,000 का है, बाय सेल्स में जो चेंज है वो 20,000 का है, इंटू 100 इजकल टू टोटल 50%। ये क्वेश्चन तीसरे आधार पर भी देखेंगे। यहाँ पर भी 2 प्रोडक्ट है, एक्स और वाई। सेलिंग प्राइस दिया हुआ पर यूनिट हमारा 30 रुपया 50 रुपया, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है पर यूनिट 20 रुपया और 25 रुपया, और कहा जाता है कैलकुलेट द एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो। कैलकुलेट द एवरेज कंट्रीब्यूशन रेशियो, इसमें हम एक्स और वाई 2 प्रोडक्ट को एक चार्ट के रूप में दर्शाएंगे, जिसमें सेल्स रेशियो, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो और एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो दर्शाएंगे। क्योंकि यहाँ पर एक प्रोडक्ट का नहीं है, यहाँ 2 प्रोडक्ट निकालना है, इसलिए प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो अलग अलग निकाल करके पुनः फिर एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो के आधार पर ज्ञात करेंगे, जो चार्ट में दिखाया गया है। कैलकुलेशन इसका करने के लिए सबसे पहले हम सेल्स रेशियो का निकालेंगे, वह सेलिंग प्राइस ऑफ इंडिविजुअल प्रोडक्ट इनटू 100 बाय टोटल सेल्स रेशियो। यहाँ पर टोटल सेल्स रेशियो ज्ञात करना सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है। यह कैसे निकाला जाता है? जैसे यहाँ पर सेलिंग प्राइस एक्स का 30 रुपये और वाई का 50 दिया हुआ है, तो टोटल सेल्स रेशियो 30/2 एक्स का और 50/2 वाई का, यानी 2 से डिवाइड करते हैं तो 15 एक्स का, और 2 से डिवाइड करते हैं 50 वाई वाले में तो 25 रुपये निकलता है। ये दोनों का जोड़ यानी इक्वल टू 40 टोटल सेल्स रेशियो है, जिसे हम एवरेज भी कह सकते हैं एक्स और वाई का। सेल्स रेशियो ऑफ एक्स से अब हम निकालेंगे, तो यहाँ पर हमारा एक्स कितना निकला एवरेज 15 बाय टोटल सेल्स रेशियो हमारा कितना है, तो वह 40 है इंटू 100, तो हमारा 37.5 निकल आया है। वह 37.5 हमारा सेल्स रेशियो में दर्शाएंगे। उसी तरह से वाई में तो एवरेज हमारा जो वाई का दिया हुआ है वह 25 है, और टोटल सेल्स रेशियो यहाँ 40 दी हुई है, इंटू 100 जो डिवाइड करने पर 62.5 हमारा आया है। जब परसेंटेज में इसको ऐड भी करके देखें तो वह 100 हो जाता है। इसका अर्थ ये हमारा ये कैलकुलेशन सही है। अब हमें पीवी रेशियो निकालनी है। पीवी रेशियो यहाँ पर चूँकि इंडिविजुअल आइटम का निकाला गया, तो सी बाय एस इंटू 100 जो निकालने का फॉर्मूला है, तो सी हमारा 10 निकलता है, चूँकि एस माइनस भी हमारा क्या है सेलिंग प्राइस पर यूनिट, और
बी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट माइनस करने पर वह सी निकलता है, वह 10 है, और 30 इंडिविजुअल यूनिट का दिया हुआ है एक्स का, इंटू 100 33.33। उसी तरह से यहाँ पर 25 जो निकाला गया है इन बाय 50 इंटू 100 बाय 50%, और एवरेज प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो जो निकाला गया है इसमें पहले 37.5 का 33.33% निकालना, मतलब 37.5 में 33.33% निकालेंगे तो 12.5% निकलेगा। उसी तरह 62.5 का 50% निकालेंगे तो 31.25% निकलेगा। The ratio, the show the amount of contribution per rupee of sale, since in the short term fixed cost does not change, the profit volume ratio also measures the rate of change of profit due to change in the volume of sales. A high profit volume ratio indicate high profitability, so that a slight increase in volume without increase in fixed cost would result in high profit. A low profit volume ratio, on the other hand, is a sign of a low profitability, so that efforts should made to improve profit volume ratio. Now we clearly how to calculate the PV ratio, BEP ratio and margin of safety. एक सम्स में देखेंगे, यहाँ पर एक्स कंपनी सेल करती है 50,000 रुपये एट द रेट ऑफ 10 पर यूनिट। इट्स फिक्स कॉस्ट इज ₹15,000 एंड वेरिएबल कॉस्ट इज ₹25,000। और यहाँ पर फाइंड आउट करने का आ गया पीवी रेशियो, बीईपी एंड मार्जिन ऑफ सेफ्टी। तो प्रश्न यह है कि यहाँ पर पीवी रेशियो CYS इंटू 100 होती है, तो सी कंट्रीब्यूशन जो निकालेंगे, फिक्स्ड कॉस्ट जो दिया गया है, सेल्स दिया गया है और वेरिएबल कॉस्ट दिया गया है, तो हम पहले सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे। सेल 50,000 है, 25,000 वेरिएबल कॉस्ट घटाएंगे तो 25,000 निकल जाएगा, और सेल्स 50,000 बाय में लिख करके इंटू 100 करेंगे, 50% आया। बीपी इन यूनिट F/C और F/SP माइनस बीपी दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर 15,000 हमारा फिक्स्ड कॉस्ट है और सी कंट्रीब्यूशन वह 5 है, टोटल डिवाइड करने पर 3,000 यूनिट आता है। तो यहाँ पर इस प्रश्न में सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट नहीं दिया गया है, इसे कैलकुलेट करेंगे किस तरह से। तो देखते हैं क्या कि सेलिंग प्राइस 50,000 रुपया है, वो 10 प्रति यूनिट है, तो कितना यूनिट हम बेच रहे हैं, तो 50,000 में 10 से डिवाइड करेंगे तो 5,000 यूनिट बेचा, और 5,000 यूनिट को बनाने में वेरिएबल कॉस्ट कितना लगा, तो 25,000 लगा। तो हम 5,000 से डिवाइड करेंगे 25,000 में, 5 प्रति यूनिट हमारा निकल जाता है वेरिएबल कॉस्ट। तो जब हम 10 रुपया सेल मालूम है प्रति यूनिट, 5 वेरिएबल कॉस्ट निकल गया, तो हमारा सी 5 निकल गया। इस प्रकार हमारा F/C यानी F 15,000 है, बाय सी 5 है, बराबर 3,000 यूनिट निकल गया। बीपी इन अमाउंट, चूँकि प्रश्न पहले ही बताया जा चुका है कि जब खाली से बीपी बोला जाए तो इन अमाउंट और यूनिट दोनों में निकालेंगे, विशेष करके कोई भी यूनिट प्रति यूनिट दिया हुआ हो, खासकर सेल प्रति यूनिट दिया हो। तो यहाँ पर फिक्स्ड कॉस्ट इनटू सेलिंग प्राइस पर यूनिट बाय सी यानी कंट्रीब्यूशन, और जिसको हम फिक्स्ड कॉस्ट बाय पीवी रेशियो भी के द्वारा निकाल सकते हैं, चूँकि हम पहले पीवी रेशियो ज्ञात करके रख चुके हैं। यहाँ पर 15,000 इंटू 10 बाय सी, या सी हमारा 5 निकलेगा, तो मल्टीप्लाई करने पर 30,000 आता है। ये हमारा दूसरा जो फॉर्मूला के आधार पर जो निकालेंगे, 15,000 इंटू 10 बाय सी, यहाँ भी 30,000 निकलेगा। अगर प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो आधार पर निकालते हैं तो 15,000 का बाय 50% है तो ऊपर 100 हो जाएगा, कैलकुलेट करने पर वह 30,000 ही आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वह अंशदान जो बताता है यह कितना सुरक्षा अंशदान वह सेल्स की तुलना में जो बीईपी पॉइंट है, ऐसी बिंदु नो प्रॉफिट नो लॉस को दर्शाने के बाद जितने ऊपर सेल जाएगा वह मार्जिन ऑफ सेफ्टी कहलाता है। हमारा यहाँ पर सेल 50,000 रुपये दिया हुआ है, बीईपी 30,000 से है,
तो माइनस करने के बाद जो 20,000 निकला वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इज आल्सो कैलकुलेटेड बाय अनदर फॉर्मूला, प्रॉफिट बाय पीवी रेशियो। यहाँ प्रॉफिट 10,000 रुपये, चूँकि हम पहले सेल्स जान चुके, वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है, कंट्रीब्यूशन निकल गया, कंट्रीब्यूशन में फिक्स्ड कॉस्ट घटा देंगे तो प्रॉफिट निकल जाता है। प्रॉफिट 10,000 बाय पीवी रेशियो 50% है, इजकल टू 20,000। थैंक यू।